चला फटाफट पुढे चला मावशी बाजूला तारे तारे कॉलेज 7,000 बच्चे पढ़ते हैं और 3,000 बच्चे निवासी हैं, 1,000 लड़की 2,000 लड़की। अभी छुट्टी है, अभी थोड़े बहुत बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी अभी 30 तारीख और 1 मई मनीष बोलो ना हमारा देवता लोगों की दृष्टि से तो संत है, ऋषि पिता का पिता जैसे निर्देश देता है पुत्र वैसा करता है। पिता को खुशी का प्रयास करेंगे। भैया भैया है संध्याकाळी बातमी म्हणतो तीर्थंकर प्रभु महावीर को तीर्थंकर के प्रतिनिधि पहले अहिंसा यात्रा फिर अनुग्रह यात्रा कर चुके मुरजाना अदानी है। और ये हिवरा जहाँ पर विवेकानंद के नाम से आश्रम जो विशाल परिसर है, आज मानो कि एक धार्मिक विवेकानंद आचार्य श्री महासमाधि का विवेकानंद आश्रम में पदार्पण हुआ है। तो आचार्य श्री का यहाँ पधारना और स्वामी जी के नाम से यह आश्रम विद्यालय विद्या मंदिर स्वामी विवेकानंद जिनके विषय में एक प्रसंग आता है, वे जा रहे थे, पीछे बंदर लग गए, सामने से एक व्यक्ति आया, स्वामी जी को रोका, बोले क्या हुआ कि पीछे बंदर भाग रहे हैं। तो वह बोला कि स्वामी जी
आप जितना भागोगे बंदर उतना पीछा करेंगे और आप उनके सामने हो जाओगे, बंदर भाग जाएंगे। स्वामी जी ने ऐसा किया, विवेकानंद ने, और वे बंदरों की ओर हुए, बंदर भाग गए। स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय एक प्रेरणा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की कि समस्या के सामने पीछे से समस्या आ रही है, आगे भागो मत, समस्या का सामना करो, समस्या समाप्त हो जाएगी। निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामी नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विद्वंच ने बहुमन्यता सप्तहासं विवज्जते निहो कहाहि नरति सज्जायं रघोस। आदमी के जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान के अभाव में एक अंधकार सा रहता है, इसलिए ज्ञान एक प्रकाश है। जैन दर्शन में ज्ञानावरणीय कर्म की बात आती है। ऐसा कर्म जो ज्ञान को आवृत करने वाला होता है। बादल सूर्य के आगे आ गए तो सूर्य आवृत हो गए। इसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म यानी अज्ञान को पैदा करने वाला कर्म, यह ज्ञान रूपी सूर्य को आवृत कर देता है। हमारे भीतर अनंत ज्ञान सन्निहित है, कोई आर पार नहीं, इतना ज्ञान हमारे भीतर में है। और कोई मनुष्य साधना के द्वारा सर्वज्ञ बन जाते हैं, उनका वह ज्ञानावरणीय कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाता है। पूरा ज्ञान सूर्य मानो दृश्य या स्पष्ट हो जाता है, उदित हो जाता है। उतना ज्ञान तो कोई आदमी प्राप्त कर सकता है। सामान्य आदमी कई थोड़े ज्ञान वाले होते हैं, कई अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान वाले भी होते हैं। विद्या संस्थान जो होते हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, और भी कोई शिक्षा के प्रकल्प, और जहां विद्यार्थी पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। अध्यापक और विद्यार्थी और साथ में
पुस्तक आदि की सामग्री हो, तो आराम से बैठने का स्थान मिल जाए, फिर अभ्यास हो, प्रयत्न हो ज्ञान देने का और ज्ञान लेने का, तो विद्यार्थी के भीतर ज्ञान के दीप प्रज्वलित हो सकते हैं। सूर्य तो मान लो न भी उगे, सूर्य उगना तो बहुत बड़ी बात है, पर ज्ञान के दीप भी तस जाए, दीप भी जल जाए तो भी अच्छी बात होती है। तो यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना, अध्ययन करना, सरस्वती की मानो साधना करना, यह भी एक प्रकार की तपस्या हो सकती है, सारस्वत साधना हो सकती है। और अध्यापक भी मानो साधना करता है, पढ़ाता है, पहले खुद भी पढ़ता होगा फिर पढ़ाता है, प्रश्नों के उत्तर भी देने वाले देते हैं, और विद्यार्थी भी पढ़ता है, प्रश्न भी मानो पूछता है, समाधान पाने का प्रयास करता है, तो विद्यार्थी भी तपस्या करता है। सहनाववत सहधुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सहनाववत, हम दोनों के साथ में रक्षा करो, साथ में पालन करो, हम साथ में पुरुषार्थ करें, हमारा ज्ञान तेजस्वी है, हम आपस में कभी विद्वेष नहीं करें। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मानो ज्ञान की आराधना करने वाले होते हैं, तो उनका ज्ञान तेजस्वी बने, विद्यार्थियों का ज्ञान तेजस्वी बने, अध्यापकों का ज्ञान तेजस्वी होगा, तो विद्यार्थियों में भी वो तेजस्वी ज्ञान का संचार हो सके। आचार, संस्कार, व्यवहार, यह भी एक जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। पूरा ज्ञान अधूरा है, ज्ञान के साथ संस्कार भी जुड़ जाए तो इस संदर्भ में परिपूर्णता प्राप्त हो सकती है। तो विद्यार्थियों में ज्ञान बढ़े। ये कुछ सवाल मात्र सामने शाम पत्र पर लिख दिए, ये सवाल तुम नोट कर लो, इनके उत्तर लिख करके लाना है। आखिर छुट्टियां शुरू हुई, छुट्टियां पूरी भी हो गई, छुट्टियों की संपन्नता के बाद विद्यार्थी पुनः स्कूल में आए, क्लास में बैठे। क्लास टीचर जो अध्यापक महोदय थे, उन्होंने कहा कि बच्चों याद है ना, मैंने होमवर्क दिया था, मास्टर साहब याद है, काम किया? हाँ किया है, कॉपियां ला, मैं सबकी कॉपियां चेक कर देता हूँ। मास्टर साहब बड़े दक्ष व्यक्ति थे, 1 घंटा में सबकी कॉपियां चेक कर दी। सबकी कॉपियां जांचने के बाद मास्टर साहब ने छोटा सा भाषण दिया, उसमें कहा कि इतने विद्यार्थी हैं, केवल एक विद्यार्थी की कॉपी ऐसी है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं, न स्पेलिंग की मिस्टेक न और कोई गलती, बिल्कुल सही उत्तर लिखे गए हैं। बाकी सबकी कॉपियों में कहीं एक गलती है, किसी के 2 गलती, किसी की और ज्यादा गलतियां सब में है, केवल एक विद्यार्थी की कॉपी में बिल्कुल गलती नहीं, सही उत्तर लिखे गए। तो यह विद्यार्थी बैठा है सामने, मैं इसको पुरस्कार दूंगा। विद्यार्थी का नामोल्लेख कर मास्टर सामने मास्टर जी ने पुरस्कार की घोषणा की कि सारे उत्तर इसने सही लिखे हैं, इसको प्राइज दूंगा। प्राइज की घोषणा जिस विद्यार्थी के नाम से की, वह बैठा बैठा रोने लग गया।
रोने लग गया। आसपास के लड़के हंसे, रोता क्यों है? मास्टर साहब ने भी देखा, रोने लग गया। क्या बात है? बच्चे को बुलाया, क्या हुआ? तुम क्या सुना? तुमने क्या सुना? क्या समझे? मैंने तुम्हारे लिए पुरस्कार की घोषणा की है, न कि पनिशमेंट की घोषणा की है। तुम रोते क्यों? लड़का बोला, मास्टर साहब मैंने यह बात सही सुनी है कि मेरे लिए पुरस्कार की घोषणा की, मैंने यही बात सुनी है। तो फिर रोने का कारण? तो मास्टर साहब के बात बोलो, क्या बात? कि आप मुझे इसलिए पुरस्कार देना चाहते होंगे कि सारे उत्तर मैंने अपने दिमाग से लिखे हैं और सही लिखे। आप मैं नहीं सोचता तुमने अपने दिमाग से सारे उत्तर लिखे, सही लिखे हैं। मास्टर साहब थोड़ा सा अंतर है। जितने सवाल आपने दिए थे, एक सवाल का जवाब मुझे नहीं आ रहा था, बाकी सबका जवाब मुझे आता था। बाकी सबका जवाब मैंने अपने दिमाग से लिखा। एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, तो मैंने मेरे बड़े भाई जी हैं उनसे पूछा, उन्होंने जो बताया वो मैंने लिख दिया। तो एक सवाल का जवाब मेरे दिमाग का नहीं, मेरे भाई साहब के दिमाग का है। अब आप सब देख लो, मैं पुरस्कार के लिए पात्र हूं या नहीं, अब आप सोचो। मास्टर साहब अवाक से रह गए। कैसा बच्चा है, खुद की कमजोरी खुद ही बता रहा है। वरना बच्चा कोई अपनी कमजोरी बताए तो पुरस्कार मिल रहा है, सीधा सामने आएगा, पुरस्कार ले लेगा। शायद कौन कहेगा कि एक सवाल का जवाब मेरे दिमाग का? इसने अपने दिमाग से एक सवाल का जवाब नहीं लिखा, ये बात खुद बता रहा है और कह रहा है आप देखो मैं पुरस्कार के लायक हूं। मास्टर साहब ने सोचा कि ऐसा बच्चा भी मेरी क्लास में अपनी गलती इतनी ईमानदारी से कमजोरी बता रहा है। मास्टर साहब ने कहा यह बच्चा जरूर कोई बड़ा आदमी, अच्छा आदमी बनेगा। खैर मैं इतना सा कहना चाहूंगा, यह बच्चे में संस्कार, ईमानदारी, पुरस्कार लेना ऐसे गौरव की बात हो सकती है। तो पुरस्कार सही स्थिति में मिले तो बढ़िया बात है, सही स्थिति के बिना पुरस्कार मिल जाए बढ़िया बात है। यह विद्यार्थियों में ईमानदारी का संस्कार आए और ऐसे संस्कार होते हैं, फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी भी आगे जाकर बहुत महान व्यक्तित्व बन सकते हैं। अब देश में राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और कितने मंत्री, मुख्यमंत्री आदि आदि राजनीति में बड़े बड़े लोग होते हैं। तो बच्चे योग्य बनते हैं, वे कभी देश के ऊंचे ओहदों पर, पदों पर जाकर की सेवा कर सकते। बराबर मिलना कोई खास बात नहीं, वो सेवा की योग्यता होना चाहते हैं। धर्म के क्षेत्र में कितने संत महात्मा आचार्य आदि होते हैं, वो स्वयं सन्यास का जीवन जीते हैं, साथ में ज्ञान भी होता है, वे अपनी साधना के साथ साथ दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं। तो यह अच्छा ज्ञान और अच्छा संस्कार, अच्छा आचार, दोनों चीज आए तो खास बात होती है। विवेकानंद आश्रम, ये आश्रम शब्द बहुत अच्छा है। ये आश्रम तो साधु सन्यासियों के रहने का स्थान हो, या जहाँ तपस्या, साधना, आराधना चले। आश्रम वस्तु निष्ठा, आश्रम वैसे साधु सन्यासी, तो साधुओं को रहने के लिए आश्रम मिल जाए, अच्छा आश्रम बहुत बढ़िया काम होता है। साधु के रहने के लिए आश्रम, ये गृहस्थों के मकान होते हैं, उसमें इधर बच्चे हैं, इधर कोई, इधर रसोई, इधर तेरे भीतर मैं हूं करना चाहिए। तो मानो कि आलोक के भीतर महासमान है और ये आलोक के भीतर महासमान हम सबके भीतर महासमान
और हम साथ